जाहिर सी बात है, ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत है और इस ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत पर ये सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि एक एक सेकंड कितना इंपॉर्टेंट है और एक एक सेकंड आज जिस वक्त एनडीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सईद अता हसनैन ने भी इसी चीज़ को कहा कि जल्दबाजी नहीं की गई। सबसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि वहाँ पर 41 जिंदगियाँ थी, 41 जिंदगियों का सवाल था। इसलिए ये नहीं था कि पहले कौन सी एजेंसी काम कर रही है, पहले कैसे जाया जाएगा। सब कुछ कोऑर्डिनेशन से किया जा रहा था और ये जब सुनिश्चित कर लिया गया कि सभी के सभी लोग 41 के 41 लोग सुरक्षित हैं, तब ये आस हुई कि हाँ, अब ये ऑपरेशन जो है कामयाबी की ओर है, जिंदगी यहाँ पर जीतने की ओर है। लेकिन अब भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर पहले हुई थी उसमें एनडीएम ने कहा था कि 2 मीटर और मैनुअली बाकी हैं। हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर जितने मजदूर हैं उतनी एम्बुलेंसेज भी तैनात है। चिनूक भी वहाँ पर मौजूद है। ऐसी कहा गया था कि अगर एयर एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है लिफ्ट करने के लिए, नीचे जो ऋषिकेश है, ऋषिकेश एम्स को भी तैनात रखा गया है। वहाँ पर किसी भी आपदा से निपटने के लिए, किसी भी तरीके की सरकमस्टेंस के लिए डॉक्टर नरेंद्र सैनी जो कि चेयरमैन है आईएमए के, हमारे साथ मौजूद हैं। इस तरह की सिचुएशंस को समझते हैं और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। जीएस राठौर हैं जो कि टनल एक्सपर्ट है। सबसे पहले राठौर साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ। जब एनडीएमए ये कह रहा था कि हम 2 मीटर और दूर हैं और अभी ड्रिलिंग रोकी गई है वहां से क्योंकि आवाजें आ रही थी, तो मैं क्या मानूं, कितनी कितनी देर का और वक्त? जेएस राठौर साहब, आवाज आ रही है? हेलो? लगता है उन तक आवाज़ नहीं पहुंची है। डॉक्टर सैनी, इस वक्त ये जो तैयारी थी, हमने ये दोपहर से ही देखा, क्योंकि उस वक्त ये तस्वीरें आने शुरू हो गई थी कि टनल के अंदर एम्बुलेंसेस पहुंच चुकी है। एम्बुलेंस बिल्कुल उस वे, यानी कि जो पैसेज बनाया गया था, वो जो टनल बनाई गई थी जहां से वो पाइप डाला गया था, वहां तक मौजूद थी। और अंदर भी हमने देखा था कि एक अस्थाई हॉस्पिटल जो है वो बन चुका था। वहां पर डॉक्टर मौजूद थे, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर के मास्क से लेकर के दवाइयाँ और तमाम चीज़ें मौजूद थी। आप मुझे ज़रा समझाइए किस तरह से आप इसे कैसे देखते हैं कि कितने बड़े स्तर पर और किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को देखा गया है, बनाया गया है, कामयाब किया गया है? देखिए, आपने अपने ही जब शुरुआत की तो आपने बोला कि कोऑर्डिनेटिव टीम थी, तो दैट्स कि हमने ये भी देखना है कि जिंदगियां भी बची रहें और उसके साथ साथ वो सुरक्षित होकर बाहर भी निकलें। तो मैं अपनी डॉक्टर्स की टीम की तारीफ करूंगा कि उन्होंने रखा कि ऑक्सीजन, ताकि हमें मालूम है कि वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, तो ऑक्सीजन का उस सुरंग में इंतजाम किया। वहां पर उनको खाना इस तरह का दिया ताकि वो पौष्टिक आहार भी हो लेकिन ज्यादा फीकल मैटर भी ना हो, तो इस तरीके का उनको आहार दिया। दूसरा ये मैं कहूंगा कि जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ इज 3 चीजों से मिलकर बनती है: फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ ए पर्सन। फिजिकल मतलब हम कितने ठीक हैं, चल फिर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, हमारे को बीमारी तो नहीं है, इसको हम फिजिकल कहेंगे। तो वो फिजिकल भी यहाँ पर, तो यहाँ जब वो सारे हमारे 41 हमारे भाई लोग जो सुरंग में थे, फिजिकल उनके साथ तो हो ही रहा था प्रॉब्लम, और वहां पे हमें मालूम नहीं कि किस तरह के वहां पे उनको वातावरण है। हम सब जानते हैं कि वहां हवा की कमी होगी, ऑक्सीजन तो दी जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ वहां पे जो अंदर की इन्वायरमेंट की हवा भी तो उनके अंदर में जा रही है। और वहां पे किस तरह की कितना वहां पे गर्मी है, क्या उस वहां पर मौसम है, वहां कितनी ह्यूमिडिटी है, ये सब उसका आंकड़ा हम नहीं लगा सकते बैठे हुए। एंड फिजिकल, मेंटल, आप सोचिए, जो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण एक आदमी के हेल्दी के लिए मेंटल वेलबींग, ये सबसे ज्यादा जब आप एक्सक्लूडेड हो जाते हैं, जब आपको पता हो कि मैं बाहर के बाहर के वातावरण से मैं बिल्कुल अलग हो चुका हूं, तो उस समय आप जो मेंटल हेल्थ होती है वो आदमी की ठीक नहीं रह सकती। ये एक बहुत बड़ा झटका होता है जब हम किसी भी एक सिक्योरिटी जगह पे पहुंच जाते हैं। तो मेंटल वेलबींग ऑफ ए पर्सन रखना बहुत जरूरी था, जो आप ही के जरिए हमने देखा और सुना कि उनके साथ बातचीत की जा रही थी, उनको कुछ मनोरंजन की चीजें भी दी जा रही थी। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इमोशनली आप इतने उसमें एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल मतलब कि आप लोगों के साथ एक दूसरे से बात करना, आप सोच सकते हैं वो 40 बेचारे लोग
2-4 दिन तक तो आप आपस में बात करके एक दूसरे का मनोबल बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो एक आइसोलेशन डिप्रेशन आ जाता है, इन सब तीनों चीजों का जब ये लोग भाई लोग हमारे बाहर आएंगे, तो हमें इन सब चीजों का उनका देखना पड़ेगा। फिर ये भी देखना पड़ेगा कि उनके वहां अंदर रहते हुए उनको फिजिकली कितने वहां पर उनको टॉर्चर हुआ है, उनके ब्लड टेस्ट, उनके यूरिन टेस्ट, उनके ब्लड शुगर, उनका ब्लड प्रेशर, ये सब हमें चेक करना होगा कि क्या वो कितने कितने फिजिकली नॉर्मल